न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। नरेंद्र मोदी को हराना है तो प्रियंका गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाए विपक्ष, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन की मांग। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 जीतने के बाद से कांग्रेस पार्टी का उत्साह चरम पर है। कई दलों ने भी कांग्रेस को आगे लाकर लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी दलों का नेतृत्व करने की अपील की है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। आचार्य प्रमोद ने कहा कि सभी दलों को पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रियंका गांधी वाड्रा को स्वीकार करना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि यदि विपक्ष लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को मात देना चाहता है तो उसे एक ऐसे बड़े चेहरे को आगे लेकर आना चाहिए जो न केवल पॉपुलर हो, क्रेडिबल हो, बल्कि एक्सेप्टेबल भी हो। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी से ज्यादा लोकप्रिय, स्वीकार्य और भरोसेमंद कोई नेता नहीं है। मैं विपक्षी दलों से उन्हें पीएम प्रत्याशी घोषित करने का आग्रह करना चाहता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रात के अंधेरे को दूर करने के लिए सूरज की एक किरण चाहिए। बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती है। 2024 का लोकसभा चुनाव चेहरे का चुनाव होगा। इस देश की सियासत में नरेंद्र मोदी एक काफी बड़ा चेहरा है। यदि नरेंद्र मोदी को हराया है तो विपक्ष को एक बड़ा चेहरा देना होगा। ऐसा चेहरा पॉपुलर हो, क्रेडिबल हो, बल्कि एक्सेप्टेबल भी हो। ये सभी चीजें प्रियंका गांधी में है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिंदुत्व मतलब जो हमारी बात न माने उसे डंडे मारो, उसका घर तोड़ दो। दिग्विजय सिंह के बयान पर मचा सियासी बवाल। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान ने राज्य की सियासी में भूचाल ला दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं हिंदुत्व को धर्म नहीं मानता। हिंदुत्व में यह है कि जो हमारी बात नहीं माने उसे डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। और दरअसल दिग्विजय सिंह जबलपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में नारा लगता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये सनातन धर्म है, लेकिन हिंदुत्व में यह नहीं है। हिंदुत्व का मतलब है कि जो हमारी बात नहीं माने उसे डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। दिग्गी राजा ने आगे कहा कि आप ये क्यों भूल जाते हो कि आपको पड़ोस में बजरंग दल के नेता बलराम सिंह सपना के ISI से लिंक थे। पाकिस्तानी एजेंसी से पैसा लेकर जासूसी करने के मामले में 20 लोग उनके साथ पकड़े गए। ध्रुव सक्सेना भोपाल भाजपा IT प्रमुख भी ISI के लिए जासूसी कर रहे थे। मेरी घोर आपत्ति इस बात की है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इन लोगों के खिलाफ NSA क्यों नहीं लगाया, उनको जमानत कैसे होने दी, उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की। दिग्विजय सिंह के इन बयानों के बाद भाजपा ने भी उन पर करारा पलटवार किया है। भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुगलिया सल्तनत के पैरोकार मिस्टर बंटाधार जी, आप और आपके चेले कभी हिंदू पर, कभी हिंदुत्व पर, कभी सनातन पर सवाल खड़े करते हैं, कभी भगवा तो कभी आतंकवाद बता दो। यह भी जाकिर नायक को शांति दूत कहते हो, कभी राम मंदिर निर्माण की आखिरी तारीख गलत बताते हो। आपने कभी आतंकी संगठन JMB पर सवाल उठाया? अभी इतने आतंकवादी पकड़े गए, क्या आपने सवाल उठाया है? इन्हीं पर सवाल क्यों उठाते हो? ये जानबूझकर समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिंगरौली आकर कमलनाथ ने MP सरकार पर कसा तंज, कहा शिवराज के सिंगापुर का हाल बेहाल। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का मंगलवार को सिंगरौली दौरा था। इसके चलते कमलनाथ ने सिंगरौली में सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान को सिंगरौली में आकर वादा किया था कि इसको सिंगापुर बनाऊंगा।
मगर ऐसा हुआ क्या? उन्होंने कहा कि सिंगरौली सड़क, बिजली, पानी समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। अपार खनिज संसाधनों से संपन्न एवं राज्य प्रदेश को भरपूर राजस्व देने वाला सिंगरौली विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है। कमलनाथ ने कहा कि पंचायती राज को कमजोर कर दिया गया है। जिले में माइनिंग फंड का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। छल कपट कर नोटों से बनी सरकार आपसे भी नोट वसूल रही है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।